एंडोमेंट, नॉट ए चॉइस। अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। तो जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रहे हैं ना, वो सब इन होके रहेंगे, मेरा आपसे वादा और दावा दोनों चीजें। मैं नहीं चाहता कि आपके सपने इस बार भी मर जाएं, इसलिए जितने भी लोग अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं उन सबको अंदर लाकर रहेंगे। अरे घर के हालात भी तो ठीक करने हैं। नौकरी इस बार हर हाल में आनी चाहिए। इस बार मौका निकल गया तो बस अफसोस रह जाएगा यार लास्ट ईयर ये कर लेते, क्योंकि ये लड़ाई तो अगले साल भी लड़नी पड़ेगी। आपको लगता है कि कट ऑफ हाई गई है क्योंकि पेपर सरल आया था? अरे क्या गणित अकेला डिसाइड कर देगा कि पेपर सरल था? जीएस के मुश्किल सवालों का क्या, और रीजनिंग के अटपटे सवालों का क्या? दुख है बट पता है किस बात का, कि इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी आपने आज मेरा सुबह का एक वीडियो देखा होगा जहां साफ पता चल रहा है कि रिजल्ट में भी स्कैम है। मैक्सिमम टीचर दिल से सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या टीचर सब वीडियो बनाकर कोर्स और किताब के लिए यूट्यूब पे नहीं आते? आते हैं ना। तब इसके लिए वीडियो क्यों नहीं बना पाए, वो भी हाइप बनाकर? यहां भी तो ये कहा जा सकता था कि एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। लेकिन स्टूडेंट के हक में बोलने के लिए कौन आएगा अगर हम नहीं आएंगे तो? टीचर्स क्या बच्चों की जिंदगी से सिर्फ व्यवसाय करने के लिए? आपको दिखाता हूं क्या हुआ है। जब हमने पहले दिन रिजल्ट की एक सीक्वेंस दिखाई तो लोगों ने कहा, हमने कहा कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? तो सबका आया कि ये तो वीएच है, इन्हें स्कैमर मत बोलो क्योंकि इन्हें बुरा लग जाएगा। आपको पता है कि इन्होंने बंद आंखों से 163 स्कोर किया है। इन्होंने बंद आंखों से 156 स्कोर किया है। आज मुझे एक शिक्षक की एक बात याद आती है, वो कहते थे कि आंख बंद करके 120 लाए जा सकते हैं। मैं कहता हूं वो गलत थे। आंख बंद करके लोग यहां 163 और 156 लाए हैं। आपको हैरानी होगी जानकर। क्या ये स्कैम नहीं है? अब भी आप नहीं मानेंगे स्कैम है। हम लोगों ने खूब चिल्लाया एसएससी मार्क्स पब्लिक कर, एसएससी मार्क्स पब्लिक कर। वो बोली हम नहीं करेंगे। हमने बोला बेटा तुम्हारा सिस्टम तो अभी कुछ नहीं है। जब हमारा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम को पार देगा ना तो तुम्हें पब्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक हम कर देंगे। मुझसे पूछो आज, आप कमेंट में रोल नंबर डालो किसके मार्क्स चाहिए, मैं अभी रॉ मार्क्स तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। नहीं चाहिए एसएससी, अब तुमसे हमें पब्लिक मार्क्स, हमने खुद कर लिए पब्लिक। तुम बहुत बच्ची हो। एक्चुअली होता क्या था, इससे पिछले साल तक कभी एसएससी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालती थी लिस्ट में। इस बार बेचारी एसएससी से गलती हो गई, उसने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। वहां से हमने ये पता लगा लिया कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र की सीमा से बाहर हो गए लेकिन उनको इन्होंने लिस्ट में जगह दी हुई है। वहां से हमने ये भी पता लगा लिया कि किस बच्चे के कितने नंबर है। आप भी लगा सकते हैं, अभी भी लिंक ओपन है। लिंक खोलिए, वहां पे किसी भी बच्चे का रोल नंबर डालिए, उसकी पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालिए और उसके बाद आपके पास उसकी पीडीएफ आ जाएगी। उसको या तो रैंक मित्रा या फिर हमारी वेबसाइट पर रैंक कैलकुलेटर में डालिए और मार्क्स आपके मुंह पे होंगे। मैं आपको दिखाता हूं। आप कहेंगे इसने तो मुझे ही बदनाम कर दिया, इसका नाम भी अभिनय है। वाह बेटे वाह, ये नंबर लाए 163। आप सोचिए ये स्क्राइब लेके जाते हैं, आपको पता होगा साथ बैठने वाले। पीडब्ल्यूडी में शायद कुछ मुझे पता चला कि कुछ लोग स्क्राइब नहीं भी लेके जाते हैं, बट मैक्सिमम लेके जाते हैं। वो फिजिकली डिसेबल्ड तो हैं। जूम करके दिखा दूं? हाँ हाँ जूम कर। तो आपको ये पीडीएफ यहां डालनी नहीं थी, कहीं है ये मेल पे है पीडीएफ, यही है ना, ये लो यहां से देखो। आप अच्छे से देखो, मजा तभी आएगा। इस बच्चे की कैटेगरी आप चेक कर लेना, अभिनय इसका नाम है और ये नंबर लाया 163। आप देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 50 नंबर लाया ये लड़का। कितना इंटेलिजेंट है। बच्चे साल बल लगा देते हैं जिनके हाथ पर सब कुछ सही है भगवान की दया से, बट ये देखिए कितने कमाल कमाल के नंबर लाया, 163 नंबर लाया। और कौन सी कैटेगरी है भाई ये? अब आ जाते हैं आगे। ये भाई साहब वीएच है, वीएच विजुअली हैंडीकैप, जिनको नहीं दिखता है, आपको पता होगा। ये भी स्क्राइब लेकर ही जाते हैं, इनके साथ तो स्क्राइब जाता ही है। कैटेगरी भी यूआर है इनकी और कट ऑफ भी इनकी बहुत कम ही जाती है। बट अब आप देखेंगे इनके नंबर, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया नंबर लाने का। कितने नंबर इनके? 156 नंबर लाए हैं विजुअली हैंडीकैप्ड। और सोचिए 156 नंबर लाए हैं। अब जो बच्चे बेचारे, मेरी एक जिस बच्चे से बात हुई, मैं अभी आपके सामने भी उसको कॉल लगाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसका दर्द क्या है और कौन से अटेम्प्ट में उसने पेपर दिया है। अभी आपके सामने कॉल लगाऊंगा। लग गई कॉल?
विजुअली हैंडीकैप्ड बोल रहा हूं। हाँ भाई, मैं अभिनय बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये विजुअली हैंडीकैप्ड। हाँ, आप मुझे थोड़ा अपने बारे में भी बताओ, आपके कितने नंबर आए, कौन सा अटेम्प्ट था, और आपका इस विजुअली हैंडीकैप्ड के 156 और 163 नंबर पे क्या कहना है? सर मेरा नाम सर शिवम पटेल है सर। मेरे 151 रॉ मार्क है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। गजब गजब भाई। और सर जो सर आपने वो पीडीएफ उस दिन लगाया था सर, तो उसको मैंने भी ऐसे ही करके जैसा आपने बताया, तो पहले मैंने भी उसी तरीके करके उनकी मार्क निकाले और उनका वो स्कोर कार्ड डाउनलोड किया। तो सर मैंने देखा कि ये तो अंधे हैं और मेरे पास तो दोनों आंखें होते, फिर भी मैं इतने नंबर नहीं ला पाया। और मेरा एक दोस्त है सर, वो भी दोनों आंख उसकी सही है, बल्कि मेरे तो चश्मा लगता है, उसके चश्मा भी नहीं लगता। अभय नाम है उसका, उसके भी सर नहीं आए इतने नंबर। तो आपको शिकायत है, आप ये मानते हो ना कि ये गलत आए हैं? जी सर, नहीं है मुझसे नंबर कैसे लगता है? वही वही, लेकिन जो इनके साथ स्क्राइब जा रहा है वो सही जा रहा है, यानी ये सब उस स्क्राइब की वजह से इनके इतने नंबर आ रहे हैं। आप सोचो, ये जी बच्चे तो जी जनरल को भी फेल कर रहे हैं। कल को मेरा मुद्दा यही है, मैं बात करूंगा आपसे। मेरा मुद्दा यही है कि अगर ये बच्चे डीवी के टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं देते, पांडे जी सुन लो ध्यान से, अगर ये बच्चे डीवी के टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं देते, तो ये तो जनरल के हिसाब से सिलेक्टेड है। तो ये तो जनरल के हिसाब से सिलेक्टेड है। और ऐसा एक बच्चा नहीं है, आप और देखो, जो ये वीएच लगातार सिलेक्टेड हमने दिखाए थे ना, उसी में से ये लोग हैं। देखिए जरा, ये देखिए, ये भी वीएच है। इनका स्कोर देखिए आप, रिकॉर्ड बना दिया भाई इन लोगों ने स्कोर लाने का, 148.5। ये रॉ मार्क्स है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नॉर्मलाइज होके हो सकता है कि ये वो वाली शिफ्ट हो जिसमें 180 हो गए हो। कौन सी शिफ्ट है ये? अब आप समझ लो शिफ्ट कौन सी है, जरा देखना। 26-9 वाली शिफ्ट, जिसमें इसमें भी नंबर खूब खूब बढ़े थे बच्चों के। कुछ शिफ्ट में तो 20-20 भी बढ़े हैं ना। ये वो बच्चे हैं जो वीएच हैं, जिनके लिए हम लोगों का भी बहुत इमोशन और सिंपैथी उनके साथ है। बट अगर आप गलत करेंगे तो हम आपको सिंपैथी देते रहे? बताओ आप, गलत तो गलत है ना। आप अब एसएससी इस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं रख रही। आज मैं आपको कुछ और बातें भी बताता हूं। डीवी में इतना फ्रॉड हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। डीवी में, इन बच्चों का डीवी में कुछ नहीं होगा, इतना फ्रॉड डीवी में हो रहा है। लेकिन क्या लगता है हम इन्हें डीवी तक पहुंचने देंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचने देंगे। आज ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं कि अगर मेरे जैसा एक बंदा एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल तीनों में सिलेक्टेड है और वो सीजीएल की नौकरी करता है, तो बाकी सीएचएसएल की और एमटीएस की बोलियां लगती हैं कि इस नाम का, मान लो मेरा नाम सुशील है, सुशील नाम के कोई भी दो बंदे ले आओ, कुछ भी ले आओ, उनमें एक चला जाएगा एमटीएस में और एक चला जाएगा सीएचएसएल में उस रिजल्ट पे। ये इस लेवल का करप्शन हो रहा है। तभी तो पढ़ने वाले बच्चे रो रहे हैं, तभी तो उनको नौकरियां नहीं मिल रही। 5-5 साल तैयारी किए हो जाती हैं, ऐसे ही थोड़ी है। और हम इस सिस्टम को झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे। अगर सारे बच्चे और सारे शिक्षक मिलके, जिनको यूट्यूब पे बच्चों ने इतना प्यार दिया है, अगर एक बार इस लड़ाई को ठीक तरीके से लड़ लिया जाए, तो ये समझ लो हम लोग 4-5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम निकाल के तुरंत, ऐसे समझ लो एक मशीन आ जाएगी राहुल गांधी वाली, इधर से बच्चा फेंका, उधर से सरकारी अफसर बन के निकल रहा है। अगर ये करप्शन खत्म हो गया तो आप देखो, विजुअली हैंडीकैप्ड का एक रिकॉर्ड नहीं है। अब आपको मैंने बता दिया, अब तो आप ढूंढो स्कैम। मैंने आपको काम पे लगा दिया कि आप स्कैम ढूंढो। ये भाई साहब है, इनका क्या है, ये भी विजुअली हैंडीकैप्ड है। आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर है जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि इसने सबसे ज्यादा फ्रॉड किया। आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, आप इसके नंबर देखिए भाई साहब, 149.5। रीजनिंग में तो 50। रीजनिंग का तो इतना बुरा हाल है, बीएच ला रहा है 50, बीएच 50। क्यों पढ़ेगा भाई कोई बच्चा? क्यों कोई बच्चा गणित पढ़े, क्यों कोई बच्चा रीजनिंग पढ़े, काहे को पढ़े? आज से किसी को जरूरत नहीं है कोई रीजनिंग का कोर्स लेने की। सोचो जब एक विजुअली हैंडीकैप्ड 50 नंबर लाता है तो आपको लानत है कि आप नहीं ला पा रहे, आपको वहां भी कोर्स की जरूरत पड़ रही है। मैं तो कह रहा हूं इन्हीं से ट्यूशन लगा लो, इन्हीं से पढ़ो। देखो आप, ये बच्चा भी बीएच 145.5। हम कह रहे थे ना इनके लिए कि इन्हें स्कैमर मत बोलो मेरे भाई, इन्हें बुरा लग जाएगा, क्योंकि ये स्कैमर नहीं है, बड़े लेवल के लोग हैं। ये एक बंदा अपने साथ रखते हैं, फिर हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। हम तो स्टेनोग्राफर रखे हैं एक, जैसे जज साहब रखते हैं स्टेनोग्राफर, वैसे ये रखे हैं। ये तो बस बैठे रहते हैं, इन्होंने 40,000 रुपए दे रखे हैं, बंदा पेपर सॉल्व करेगा अपने आप।
अब ये देखिए, ये VH का बच्चा है 137.5, ये देखिए ये VH का बच्चा है 131। मुझे तो लग रहा है इन्होंने, और ये रॉ मार्क्स दिखा रहा हूं मैं आपको, ये रॉ मार्क्स हैं, इन्होंने कमाल कर दिया भाई, मजा काट दिया इन लोगों ने, तो जिसको कहते हैं धुआं उड़ा दिया इन्होंने। वही आपको मार्क्स कैसे चेक करने, किसी भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, आपको लगता है कि इस लाइन में बहुत सारे लोग सेलेक्ट है, कुछ आप निकाल सकते हो पॉइंट जो मैं नहीं देख पाया, तो मेरी अब फिर से गुजारिश है, सब टीचरों से गुजारिश है, सब इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, आप लोग इतना बढ़िया पढ़ाते हैं यार, आग लगाते हैं, यूट्यूब पे छाए हुए हैं आप सारे, और उसके बावजूद आप सोचिए कि आप बच्चों के लिए एक वीडियो नहीं बना सकते। हंगामा कटेगा तभी तो मीडिया की भी आंखें खुलेंगी कि देखो ये कितने लेवल का करप्शन हो रहा है, मैंने कितना कुछ दिखा दिया। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? सुबह 9:30 बजे मैंने क्लास ली अभिनव मैथ्स प्रो पे, 12 बजे मैंने क्लास ली, 4 बजे मैंने क्लास ली, उसके बाद बीच के टाइम में ये सब भी करना, बच्चों से बात करना, मेल चेक करना, मैं नहीं कर रहा हूं। थोड़े दिन अगर ऐसी मेहनत हो जाएगी तो क्या ही चला जाएगा। मान लेते हैं कि 15 दिन तक हम लोग कोई कोर्स नहीं लाएंगे, 15 दिनों तक अपनी प्लानिंग को पोस्टपोन कर लेंगे, क्या हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम लोग 15 दिन अफोर्ड कर पाए बच्चों के लिए? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बिना लड़ाई के कुछ होगा नहीं दोस्तों। मैं बस आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे ऐसा मुंह रह जाएगा तुम्हारा किसने आना था, सर मेरा नहीं हुआ, 330 नंबर आए थे मेरे, कट ऑफ से 370 गई है, जबकि सर 370 तो हटा दी थी मोदी जी ने, सर कैसे चली गई बताओ। तो इसीलिए लड़ाई अभी करना जरूरी है। एसएससी मानती है तो ठीक, वरना हाई कोर्ट है, टॉप मोस्ट एडवोकेट लेकर जाएंगे, कोशिश होगी कि एक हियरिंग में निपटा दिया जाए मामला। केस लंबा मैंने बताया आपको इसलिए होता है क्योंकि एडवोकेट वीक रह जाता है, या फिर मुद्दा ऐसा हो जिसे थोड़ी देर में प्रूफ करने वाला हो। यहां तो कुछ करना ही नहीं है, यहां तो इतना क्लियर है, मैंने जितने भी एडवोकेट से बात की, वकीलों के पास भेजो, तुरंत मुद्दा समझ गए, बस वीडियो भेजी, बाकी लोगों को नहीं आ रही समझ। बाकी लोग भी तो वीडियो देख के समझ के और कुछ निकाल के पॉइंट्स, वो भी तो वीडियो बनाए, थोड़ी मेहनत कर लो ना भाई। वैसे आप राजा हो, क्या अकेले अवध हो जैसा आप राजा हैं? बाकी के ये यूट्यूब वाले टीचर जिनको इतना प्यार और पैसा मिला है, वो सब नहीं है राजा? थोड़ा बच्चों के बारे में भी सोच लो यार। एक बात जो मैंने अभी कही कि देखिए एक बार में सब कुछ नहीं मिलता, 12-13 प्रेयर्स होंगी, 4 मानी जाएंगी, बाकी चलती रहेगी लड़ाई, चाहे वो वेटिंग लिस्ट की हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन की हो, एग्जाम लेवल की बात हो। और एग्जाम लेवल में एक बात याद रखा करो कि मैथ्स एग्जाम लेवल डिसाइड नहीं करता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी कि अकेला मैथ्स सिलेक्शन करा देता, ऐसा नहीं है। या अकेला मैथ्स का पेपर सरल आ गया तो एग्जाम का लेवल लो है, ऐसा नहीं है। और मेंस एक शिफ्ट में हो, ये सबसे मेन लड़ाई अभी की जो है, क्योंकि फिर पता चल रहा है बच्चा नॉर्मलाइजेशन झेलेगा और फिर लड़ाइयां करते रहेंगे, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहां पे फेल होता दिख रहा है, और हो सकता है कोई भी फॉर्मूला फेल। कितने फॉर्मूले फेल हो जाते हैं यार, शादी फेल हो जाती है लोगों की, अरबाज खान मलाइका को देख लो, उसके बाद रिलेशनशिप फेल हो जाती है, अरबाज खान फिर अर्जुन कपूर को देख लो, मलाइका के साथ क्या कुछ फेल नहीं होता। इतने सारे मेहनती बच्चे फेल हो गए, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला फेल नहीं हो सकता। वो तब तक ठीक था जब तक एग्जाम का लेवल लगभग इक्वल है। यहां इतना बड़ा डिफरेंस कि एक शिफ्ट में नंबर कम हो रहे हैं, एक शिफ्ट में 20-30 बढ़ जा रहे हैं, ऐसी तैसी ऐसे फॉर्मूले के क्या ही मतलब फिर, ऐसी फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट किताब का जहां फॉर्मूले ही फेल हो जा रहे हैं, बताओ।